हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन कवर होंगे। देख लीजिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर होंगे, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ये पूरा सेशन आपको स्लाइड के तौर पे चलेगा। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें आपको जो भी सेक्शंस मैं बताया सब के हैं, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको मैप्स, डायग्राम इसके थ्रू आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप देख सकते हैं इन सब स्लाइड्स की मदद से मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। इस वाले सेशन को करने के बाद आई होप जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, बाकी आप जितना स्टैटिक पार्ट्स करंट अफेयर पर जितना आपको चाहिए ये भरपूर है इसमें। और इस सेशन में आपको मैं जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, हु रोट द बुक भ्रांति विलास। तो आपको इसमें मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको ईश्वरचंद विद्यासागर। अब देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर फेमस है हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट ये कब आया था, ये आया था 1856 में। याद रखिएगा 1856 में ये आया था, 1856। और इस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट 15। याद रखिएगा एक्ट 15। और ये किसके रिन में आया था, तो तभी हमारे जो वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय थे वो थे हमारे कैनिंग। ठीक है, कैनिंग जो है जिन्होंने इनको पास किया था। तो इस एक्ट को किसने पास किया था, कैनिंग ने। कैनिंग का सेशन आप देखिएगा कितना से कितना है, तो 1856 से 62 तक कैनिंग का सेशन है। इसी में आपको 1858 वाला एक्ट आया था जिसके थ्रू आपको वाइसरॉय हुआ था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो कैनिंग ही थे हमारे पहले वाइसरॉय। ठीक है, ये पास किए थे इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन्हीं के टाइम में आया था, और जब जो इंडिया है वो क्राउन रूल के अंदर में आ गया था। और देखिए आपसे पूछेगा कि ये जो एक्ट 15 है ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो ड्राफ्ट किया गया था आपको डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा ये क्या गया था, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के तौर पे हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। इसमें हम लोग क्या क्या देखें, एक्ट 15 पहला देखें, हम लोग कैनिंग के बारे में देखें, डलहौजी के बारे में देखें कि एक्ट 15 को जो है इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था और कैनिंग ने इसे पास किया था। कैनिंग का था 1856 से 62 तक का। आपसे पूछिए डलहौजी का कितना था, 1848 से 56 तक का। इन्होंने ड्राफ्ट किया था एक्ट 15 को, जो कि हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट था। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल किनका था, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। क्यों हम इतना डिस्कस किए, तो बस इनके ही कारण। ठीक है, राजा राम मोहन राय किससे एसोसिएटेड है, तो राजा राम मोहन राय एसोसिएटेड है ब्रह्मो समाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर्स इज क्रेडिटेड विथ अचीविंग द फर्स्ट विक्ट्री ओवर द मालदीव्स। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा राजा राज। ठीक है, राजा राज फर्स्ट। ठीक है, ये राज राज लिखा हुआ है, राजा राज कर लीजिएगा, राजा राज फर्स्ट। और देखिए और क्या क्या है इसमें, राजेंद्र फर्स्ट। देखिए राजेंद्र फर्स्ट जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए राजेंद्र फर्स्ट को हम लोग जानते हैं गंगईकोंड चोल के नाम से। ठीक है, गंगईकोंड चोल के नाम से। ठीक है, अब इनका अचीवमेंट्स क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जिनको हम लोग गंगईकोंड चोल भी कहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। गंगईकोंड चोल कहते हैं। इनका फर्स्ट अचीवमेंट आप देखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, जहाँ पे आपको मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब जो आता है, तो ये सब को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। आपको दिखाते हैं मैप के थ्रू चोला अंपायर का क्या था। यहाँ देखिए इस मैप के थ्रू आप देख पाएंगे, ये देखिए चोला टेरिटरी यहाँ पे था, इस जोन में चोला टेरिटरी था, और इस जगह पूरा इन्फ्लुएंस था चोला का। आप देख सकते हैं ये अभी प्रेजेंट इंडोनेशिया रीजन हो गया, ये आपको मलेशिया रीजन हो गया, थाईलैंड रीजन हो गया, म्यांमार रीजन हो गया, बांग्लादेश रीजन हो गया, सब जगह चोला का सिग्निफिकेंस था, मतलब पूरा इन्फ्लुएंस था ये एरिया। ठीक है, अब देखिए चोला डायनेस्टी का आप पूछिएगा फाउंडर कौन थे, तो विजय आलय थे फाउंडर इसके, विजय आलय। याद रहेगा फाउंडर विजय आलय थे। इनका कैपिटल क्या था, तो कैपिटल था इनका तंजौर, तंजौर था कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट क्या है आपको, फर्स्ट विक्ट्री ओवर द मालदीव्स, तो ये राजा राज वन हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दिए। और जो क्या है, ये श्रीलंका में भी पहला विक्ट्री इन्हीं का था, राजा राज वन का था श्रीलंका में भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिट इनटू वैक्यूम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए होता है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्या है, टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी फ्रॉम। देखिए मतलब सीधे कह रहा है कि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो हो जाएगा इसका प्रोटीन। मतलब टिश्यू का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्म्स इन इंडिया इज बिकमिंग इनफर्टाइल ड्यू टू आयरन एंड रिडंडेंसी, तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा लिटराइट सॉइल। ठीक है, ये आयरन के कारण देखिए क्या होता है, इसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। कल आपको हम पूरा ज्योग्राफी का 2 सेशन लिए हैं, आप देखिएगा ये चैनल पे अवेलेबल होगा, आपको एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही आप देखिएगा, ज्योग्राफी का 2 सेशन है, उसमें आपको A to Z मैप के थ्रू बताया गया है सब कुछ, कहाँ इंडिया में क्या सॉइल है। यहाँ पे आप देखिएगा लिटरेट सॉइल आपको वही महाराष्ट्र रीजन जो है वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताए हैं लास्ट सेशन में, आप देखिएगा वीडियोस में।
और देखिए क्या है, द फेमस गोपी केव वॉज बिल्ट इन द हिल्स ऑफ नागार्जुनी नियर गया, ये किसके द्वारा बनाया गया था ये पूछ रहा है, तो दशरथ। ठीक है, दशरथ कौन थे, अशोक के बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु सेड ऑन तिलक्स डेथ माई स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वॉज गॉन, कौन कहे थे ये, महात्मा गांधी ये कहे थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कि ये जो हैं कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हु अमंग द फॉलोइंग डजंट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट ए टाइम, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर डिड द कांग्रेस पास द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इन 1920, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि कहाँ चर्चा हुआ था आपको, तो एक कोलकाता में आपको एक स्पेशल सेशन हुआ था, ये भी 1920 में ही हुआ था, लेकिन ये हुआ था आपको सितंबर 1920 में। ठीक है, और ये जो नागपुर सेशन जो आप देख रहे हैं ये हुआ था आपको दिसंबर में। ठीक है, याद रहेगा। और महात्मा गांधी थे, इन्होंने ही अनाउंस किया था। ठीक है, 1 अगस्त को अनाउंस किए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, फिर जो कांग्रेस सेशन है उसमें इसको अफर्मेशन मिल गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटासिस, तो पोटास दिया गया है तो पक्का इसमें पोटासियम होगा, देख लीजिए पूरा ऑप्शन में पोटासियम कहाँ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। KOH मतलब क्या हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया कॉस्टिक पोटास। और देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन में, NOH, NOH क्या है, कॉस्टिक सोडा, सोडा क्या हो गया, सोडियम, तो NaOH क्या हो गया, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और क्या है CaOH होल्ड वाइज, इसको कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, याद रखिएगा स्लैग्ड लाइम इसको कहते हैं। NH4OH को क्या कहते हैं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है आपको, जिसमें डायरेक्शन अवेलेबल हो और उसका वैल्यू निगेटिव हो सके, तो हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा, तो जैसे आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर आप यहाँ से वापस चले गए तो निगेटिव आपको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस, मास, स्पीड, ये सब आपको स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस टाउन ऑफ बिहार वाज नोन एज उरुवेला इन एंशिएंट टाइम्स, तो ये है बोध गया, जहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध जो है वो आपको इनलाइटमेंट जहाँ पे इनको मिला था वो है बोध गया। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वेज कैनल अलाउज शिप्स टू ट्रैवल बिटवीन, चलिए स्वेज कैनल का पर आपको दिखाते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए ये है आपका स्वेज कैनल, कहाँ पे है ये, देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये एशियन कॉन्टिनेंट है, इसी के बीच में है आपको स्वेज कैनल। कौन से कंट्री में है, तो इजिप्ट में है आपका स्वेज कैनल। अब आप क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है यूरोप एंड साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड रशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर शिप आपका यूरोप से चलेगा, आप ये वाला मैप फॉलो करिए, तो ये जो है आपको, ये कहाँ से शिप ट्रैवल कर रहा है, यूरोप से ट्रैवल कर रहा है, और जा कहाँ रहा है, इंडिया जा रहा है, तो इंडिया कहाँ आता है, तो साउथ एशियन रीजन में आता है। ठीक है, आप देख पाएंगे इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो साउथ एशियन रीजन को कनेक्ट कर रहा है यूरोप, और साउथ एशियन रीजन को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्वेज कैनल कनेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब स्वेज कैनल कब से चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था आपको 1869 से। इजिप्ट के पास पूरा राइट है इसका, और अगर वॉर के टाइम ये कभी कभी उसको बंद भी कर देता है ताकि शिप पास नहीं हो सके, बहुत पहले भी ऐसा कर रखा है ये। अब देखिए स्वेज कैनल किसको इसको जोड़ता है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है यहाँ पे। शिप कैसे ट्रेवल करेगा, यूरोप से स्टार्ट होगा, आपको मेडिटेरियन सी में जाएगा, फिर स्वेज कैनल से पास करेगा, रेड सी में जाएगा, फिर बाब अल मंडेब पे जाएगा, फिर अरेबियन सी में जाएगा, फिर इंडिया में चले जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, यूरोप और साउथ एशिया को जोड़ता है। ठीक है, स्वेज कैनल मतलब आप वही ट्रैवल नेटवर्क जोड़ता है, शिप को ट्रैवल करता है। हु फाउंडेड द दरभंगा डायनेस्टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महेश ठाकुर। कल आपको एक पूरा वीडियो लाए थे बिहार स्पेसिफिक, जिसमें आपको सब कुछ बिहार का बता दिए हैं, जितना चीज़ हो सकता है, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, रिवर, आपको जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आपका लिटरेसी रेट है, A to Z जितने डिवीज़न हैं, उसी तरह वहाँ दरभंगा डिवीज़न भी बताए थे। तो आप एक बार वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप बिहार रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो है इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन एम्पेरर अशोकाज नेम अपीयर्स एज, तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम क्या अपीयर आ रहा है, क्या दिखता है, क्या नाम दिखता है सारनाथ इंस्क्रिप्शन में अशोका का, तो होता है धर्म अशोक। ठीक है, इसमें और भी नाम है, देखिए यहाँ पे क्या है, बुद्धा शाक्य, देवनाम पिया, प्रियदर्शी, ये सब आता है आपको मस्की एडिक्ट में। ठीक है, मस्की एडिक्ट में ये सारा नाम आता है, याद रखिएगा, देवनाम पिया, प्रियदर्शी और आपको बुद्ध शाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, कौन फाउंड किया था, सिकंदर लोदी। कौन से में, 1504 में। ठीक है, 1504। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑन हुज टाइम पीरियड महलवाड़ी सिस्टम वाज रिव्यूड इन 1833, तो ये हुआ था विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम को ही हम लोग जमींदारी सिस्टम कहते हैं, सेटलमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, वो कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था। और इसमें थॉमस मुनरो आपको हो गया कौन सा, रैयतवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम का आप टाइम देख लीजिए, 1828, 18 to 1835, ये इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। कौन कौन सा जोन था महलवाड़ी सिस्टम में, तो आपका यूपी, MP, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, ये सारा जोन था आपको।
ठीक है, मतलब आप अगर इंडिया का मैप देखिएगा तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जोन जितना दिख रहा है आपको, वो सारा महलवाड़ी सेटलमेंट के अंडर में था। ठीक है, वहाँ टैक्सेशन लिया जाता था। अगला देखिए क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी रीऑर्गेनाइज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अंडर इट्स न्यू नेम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले ही नाम था, फिर उसका नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, देखिए HSRA फॉर्म हुआ था 1928 में, HRA फॉर्म हुआ था आपको 1924 में। ठीक है, ये हुआ था आपको 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज, सबसे पहला मास मूवमेंट क्या था महात्मा गांधी का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब अनाउंस हुआ था आपको बताया, अगस्त में, फिर सितंबर में कलकत्ता सेशन हुआ था जहाँ स्पेशल सेशन में आपको, फिर उसके बाद रेटिफाई किया गया था उसको नागपुर सेशन में। आपको पता है कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर सब में होता था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन द ब्रिटिश गेव फॉर डिवाइडिंग बंगाल। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब बंगाल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, पार्टीशन कब हुआ था, अनाउंस कब हुआ था आपको, तो जुलाई 1905, मतलब जुलाई 1905 में आपको पार्टीशन अनाउंस हुआ था। कौन थे तभी, करजन थे। ठीक है, अगला क्या है, इसमें आपको जो है अक्टूबर 1905 में आपको ये लागू कर दिया गया था। आपको पता है इस टाइम ही स्वदेशी मूवमेंट सभी हुआ था 1905 में। ठीक है, उसके बाद जो है 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया, किसके द्वारा, तो हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, फिर 1912 में भी फिर अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, बिहार नया, बिहार और उड़ीसा नया प्रोविंस बन गया एक साथ, फिर बंगाल अलग हो गया। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन से टाइम में हुआ था, तो 1940-41 इस ड्यूरेशन में हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो यहाँ पे थर्ड सत्याग्रही पूछ रहा है तो हो गया ब्रह्मदत्त। पहले कौन थे, आचार्य विनोबा भावे पहले, दूसरे नेहरू जी, तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर को 2 बार कौन क्रॉस करता है, तो हो जाएगा जायरे, इसको कॉन्गो भी कहते हैं। आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं कैसे ये क्रॉस करता है। यहाँ देखिए मैप में आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्गो रिवर, जो रेड से मैं डिमार्क किया हूँ, इक्वेटर है 0 डिग्री पे, कॉन्गो रिवर इसको क्रॉस कर रहा है ऐसे करके। अफ्रीका का आप मैप खोलिएगा, फिजिकल मैप खोलिएगा, उसमें भी आप देखिएगा क्रॉस कर रहा है। एक और चीज़ एडिशनल आपको हम बता देते हैं, एक रिवर है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर क्या करता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका से 3 लाइन पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर आपको बता दिए कॉन्गो रिवर है, लिम्पोपो रिवर कैप्रिकॉर्न से याद रखिए, और एक याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लीबियन डेजर्ट और सारा डेजर्ट के बीच में है, ये याद रखिएगा। ये आपको एडिशनल चीज़ बता रहे हैं। यहीं पे इजिप्ट है, आपको सुएज कैनल है, मेडिटेरियन सी है नॉर्थ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर रेड सी है वेस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालयाज लोकेटेड बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। देखते हैं हिमालय का कैसे कैसे पार्ट है और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो आपको पूरा एशियन रीजन में। चलिए थोड़ा हिमालयाज के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला ये देखिए 3 जोन में आपको मैं बताया हूँ हिमालयाज। ठीक है, पहले आप देख लीजिए क्या है, देखिए हिमालय आपको हो गया यहाँ ग्रेटर हिमालय जो आपका माउंट एवरेस्ट जहाँ मिलता है, मिडिल हिमालय शिवालिक, शिवालिक आपको इधर नीचे का रीजन हो गया, आपको बिहार में भी हल्का सा शिवालिक का मिलता है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको देखिए क्या हो जाएगा ट्रांस हिमालय, जहाँ पे काराकोरम रेंज है, पामीर नॉट है जिसको रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और कुछ देख लीजिए अरावली रेंज है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हिमालय बेसिस पे आप देखिएगा तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ऐसे डिवाइडेड है। ग्रेटर हिमालय को कहेंगे हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हिमाचल, और शिवालिक आपको सबसे नीचे वाला लेसर हिमालय जिसको कहते हैं। चलिए अब देखिए ट्रांस हिमालय में यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको ए क्या है काराकोरम रेंज, उसके बाद है लद्दाख रेंज, फिर है जस्कार रेंज, फिर आपको कैलाश रेंज है, फिर आपको ग्रेटर हिमालय, ये सब क्या हो गया आपको ट्रांस हिमालय। ठीक है, मतलब हिमालय के भी नॉर्थ। उसके बाद आपको क्या है देखिए ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक आपको बताया है अभी। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए इंडस रिवर और सतलज रिवर इसके बीच क्या है पंजाब हिमालय, फिर सतलज रिवर और काली रिवर इसके बीच क्या है आपको कुमाऊं हिमालयाज, फिर काली रिवर और तिस्ता रिवर इसके बीच क्या है आपको नेपाल हिमालय, फिर तिस्ता रिवर के बाद उधर आपको जो आपको यहाँ पे अराकान रेंज दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए एक बार, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालय लोकेटेड बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। तो देखिए एक बार मैप में फिर से देखिए काली और तिस्ता यहाँ पे है, काली तिस्ता इसके बीच में क्या है नेपाल हिमालयाज, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नेपाल हिमालयाज। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सभी बता दिए, कुमाऊं हिमालयाज, असम हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, जाके देख लीजिए एक बार बैक करके देख लीजिए कहाँ है ये सब। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ मेल पॉपुलेशन इंडिया। तो मेल का लिटरेसी रेट है आपको 82.14%, फीमेल का पूछ देगा 65.46%, टोटल इंडिया का पूछ देगा 74.04%। ठीक है, समझ गए, ओवरऑल क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। करेक्ट आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। कनाडा से हम लोग क्या बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 जो है आपका पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिलोंग्स टू आपको
अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आर्टिकल 368 में ये मेंशन्ड है, पार्ट 20। ठीक है, और क्या क्या हम लोग लिए, देखिए इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स जो होता है वो हम लोग साउथ अफ्रीका से ही लिए हैं। राज्यसभा मेंबर का जो इलेक्शन है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं जैसे भी है, तो वो हम लोग लिए हैं आपको साउथ अफ्रीका से ही। और क्या क्या है, देखिए कनाडा है यहाँ पे ऑप्शन में, कनाडा से हम लोग लिए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है ये कनाडा से लिए हैं। और क्या लिए कनाडा से, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो होता है जिसमें सेंट्रल स्ट्रॉन्ग रहता है, वो हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, ब्रिटेन से क्या लिए हम लोग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट सिस्टम आप देख रहे हैं ये ब्रिटेन से ही हम लोग लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आता है आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ये आरबीआई करता है। ये क्या करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेलिंग और परचेजिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज, तो कहते हैं उसको करंट अकाउंट डेफिसिट। आउटफ्लो और इनफ्लो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं कोई दूसरे कंट्री से किए तो हम लोग का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ फॉरेन करेंसी का। और अगर कोई कंट्री आके हम लोग से खरीदा, मतलब अगर हम लोग एक्सपोर्ट किए तो वो क्या हो जाएगा आपको, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको कहते हैं हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेज, तो ये हो जाएगा आपको हेनरी। हेनरी क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स लॉज एक्सप्लेन्स द रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड। तो जब हम लोग गोली चलाते हैं तो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ भागता है, गोली आगे की तरफ भागता है। मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये है आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्सिया, अगर कोई बॉडी आपको रेस्ट में, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक उसमें मूवमेंट नहीं होगा। सेकंड लॉ क्या है आपको, जो मोमेंटम बताता है, मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है, मास और वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम बी, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए और देखिए क्या है, द ब्रेन विजुअल एरिया इज लोकेटेड इन, तो ये हो जाएगा आपको ऑसिपिटल लोब। देखिए ब्रेन जो होता है आपको, यहाँ हो गया फ्रंटल लोब, यहाँ हो गया टेम्पोरल लोब, आपको यहाँ ऊपर हो गया यहाँ पेरिटल लोब, और यहाँ पे होता है आपको ऑसिपिटल लोब। इस जोन में ब्रेन का जो है आपका होता है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ऊपर बताया आपको क्या, पेरिटल लोब, और क्या यहाँ आगे क्या हो गया, फ्रंटल लोब, यहाँ नीचे क्या हो गया, टेम्पोरल लोब। ठीक है, पिक्चर कहाँ बनता है आपको, ऑसिपिटल लोब में। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपको फ्लोरीन। आपको पीरियोडिक टेबल का भी एक वीडियो बता रखे हैं, आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सब उसमें बता रखे हैं, जितना एलिमेंट है सब कुछ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड, तो एंटा एसिड इसमें हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये क्या करता है, आपको स्टोमक में एसिडिटी सब हो जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेबलेट जो रहता है वो आप खाइएगा तो आपका एसिडिटी दूर हो जाएगा, यही है आपको एंटा एसिड। अगला क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट्स प्रवेश उत्सव कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स टू स्कूल। प्रवेश उत्सव यही हो गया आपको, ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स टू स्कूल। कौन इसको लॉन्च किया है प्रवेश उत्सव को, तो स्टूडेंट से रिलेटेड, तो पहली बात आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा क्या है आपको, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है इसमें इन्वॉल्व। तीसरा क्या है आपको, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो समझ गए, करेक्ट आंसर हो गया बी आपको प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, सचिंद्रनाथ सन्याल एस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल जो है अनुशीलन समिति का एक ब्रांच पटना में खोले थे, 1913 करेक्ट आंसर है। शिवालिक रेंज इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो हो जाएगा ये वेस्ट चंपारण। आपको बताया है कि पीछे बिहार का एक बहुत बढ़िया सा आपको वीडियो डाले हैं, वो आप देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बिहार का जितना भी डाउट है। और नहीं बाकी यहाँ क्वेश्चन बना ही रहे, इसमें ही बताते जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, सब जगह आपको क्लियर करके रखेंगे। देखिए शिवालिक रेंज जो है आपका वेस्ट चंपारण में है, तो आपसे पूछेगा शिवालिक रेंज का हाईएस्ट पिक क्या है, तो शिवालिक रेंज का हाईएस्ट पिक है आपको सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट जो है ये आपको शिवालिक रेंज का हाईएस्ट पिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ नेपाल, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। यहाँ पे भी बता रखे हैं, देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करता है नेपाल से बाउंड्री। देखिएगा कल का वीडियो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, मधुबनी है, सहरसा है, सुपौल है, अररिया है, ये सब है जो नेपाल से शेयर करता है बॉर्डर, सीतामढ़ी है, तो ये सब देखिएगा आप वीडियो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स डेट कैन बी ग्रोन इन द बल्थर सॉइल। अब देखिए बिहार का आपको थोड़ा सॉइल का बता देते हैं आपको। पहले देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बल्थर सॉइल में क्या होता है आपको वाटर रिटेंशन सबसे कम रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेट्स और पल्सेस ये सबसे ज़्यादा आपको बनेगा। कल का वीडियो में आपको ये भी बताए हैं हम कि कहाँ पल्सेस सबसे ज़्यादा निकलता है बिहार में, पूरा मैप के थ्रू बताएं। इसमें आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब मसूर, बाजरा, ज्वार, अरहर सब हो जाएगा आपको। बल्थर सॉइल आपको मिलता है आपको कैमूर से लेके आपको बांका तक का जो है, आप ये जो बेल्ट है यहाँ पूरा, यहाँ पे आपको मिलता है बल्थर सॉइल। कलर क्या होता है इसका, येलो इस रेड टाइप का होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम रहता है इसका।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलर्ड लाइट दैट पेंट्स लीस्ट, मतलब सबसे कम जो बेंड होता है, वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेड। आपको दिखाते हैं एक बार, जब आप लोग व्हाइट लाइट को पास कराएंगे प्रिज्म से तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा बेंट जो करेगा वो है वायलेट। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखिए वेवलेंथ जो होता है आपको, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगा, ठीक है। रेड का देख लीजिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और स्कैटरिंग क्या है उसका सबसे कम है, वायलेट का भी वही है। और इसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा है कि कौन सबसे कम बेंट होता है, तो यहाँ पर रेड देख पाएंगे आप, यहाँ सबसे कम बेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन बेंट हुआ है, वायलेट, यहाँ देखिए ऐसे बेंट हुआ है, और रेड देख लीजिए सबसे कम बेंट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। ये कह रहा है लीस्ट बेंट, रेड आपको समझा दिया वहाँ। ए बाय इलेक्शन इज हेल्ड व्हेन, कब होता है बाय इलेक्शन, देखिए पार्टी कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन विड्रॉज और डाइज, नहीं, वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ लेजिस्लेटर इज टू बी फिल्ड बिटवीन जनरल इलेक्शन। ये देखिए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और बाकी उतना रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट इन लैंड रिवर्स वाज स्टेटेड बाय, देखिए सबसे पहले रैयतवाड़ी कौन स्टेट किया था, तो अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन थे, थॉमस मुनरो भी थे यहाँ पे, थॉमस मुनरो, ठीक है। कौन से ईयर में, 1920, याद रखिएगा 1920 ईयर में। कौन कौन सा जोन था इसमें, तो जोन सब था आपका, तो जोन आपको हो गया मद्रास था, आपको मुंबई था, मद्रास, बम्बई रीजन, असम भी था, कुर्ग रीजन जो है आपको वो भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट, ये तो आपको बता दें ये हो गया है, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है द इंटर स्टेट काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय, तो ये किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, तो हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 में दिया हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, तो होता है ये पास्कल लॉ, क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो जैसे अगर यहाँ पे आपको विस्कस कोई भी चीज़ दिया हुआ और यहाँ पे एक चीज़ है, कोई भी सामान यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ प्रेस करिएगा तो ये सामान उठ जाएगा, यहाँ प्रेस करिएगा तो ये उठ जाएगा, यही आपको पास्कल्स लॉ। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज प्रिंस वाज निक नेम नेविगेटर, नेविगेटर किनका निक नेम था, तो प्रिंस हेनरी। अगला देखिए क्या है, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड मतलब सीआरपीसी, वेयर पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया, तो ये सब हुआ था आपको कैनिंग के दौरान। कैनिंग का टेन्योर आपको पता है 1856 से 62, और ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इस टाइम में आया था, जिससे कि क्राउन रूल के अंडर में हमारा इंडियन कंटिनेंट आ गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर इज द चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाएगा फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन एम्परर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। वृद्धरथ को पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग, ये उसे मार दिया और अपना शुंगा अंपायर का शुरुआत कर दिया। अगला देखिए क्या है, द ट्रीटी ऑफ सालबाई इज रिलेटेड टू विच वॉर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसमें पता है आपको मराठा लोग जीत गए थे, कब हुआ था ये, 1775 से 1782। कौन कौन थे इसमें, होलकर, सिंधिया, ये सब लोग थे, नाना फडणवीस, नाना फडणवीस नाम याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से, ठीक है। तो इसमें मराठा विनर हुए थे। आप एंग्लो जो ब्रिटिशर थे उनके साइड से कौन थे, तो उन लोगों के साइड से थे हेस्टिंग्स, को बता देते हैं मराठा के साइड से कौन कौन थे, मराठा के साइड से आपको थे होलकर थे, सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे, फडणवीस याद रखिए, ये लोग मराठा के साइड से, वर्सेस उधर से हेस्टिंग थे और भी बहुत थे। तो विनर कौन थे आपको, मराठा थे। कब हुआ था, 1775 से 82 में हुआ था। फिर क्या ट्रीटी हुआ यहाँ पे, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। उससे क्या हुआ कि 20 ईयर का दोनों में ट्रूस हुआ कि हम लोग एक दूसरे को दिक्कत नहीं करेंगे 20 साल तक। 20 साल तक ट्रीटी हुआ, किसमें किसमें, मराठाज और आपको ब्रिटिशर्स में। फिर क्या हुआ, फिर आपको हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। कब हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये आपको हुआ 1803 से 1805। आप देख लीजिए 20 आपको इसका ट्रीटी हुआ था, पहला हुआ था 82 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुआ था। 82 में हम लोग जब 20 ईयर्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ कि 20 साल का ट्रीटी हुआ कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं होगा दोनों के बीच। फिर जैसे 1802 खत्म हुआ, फिर 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश अंपायर थी वो जीत गई। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग।
देखिए और दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, सेकंड एंग्लो मराठा वार भी बता दिए, फर्स्ट भी बता दिया आपको। बैटल ऑफ वेंडिवास ये 1760 में हुआ था, ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, यहाँ हैदर अली जो है पानी पिला दिए थे ब्रिटिशर्स को, ये 1782 में आपको ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुआ था। तो 1767 से लेके 1769 मतलब 1769 तक हुआ था, 1767 टू 1769, 1767 टू 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज एक्सेप्टेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नागपुर सेशन 1920। यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये नागपुर सेशन आपको हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? स्टेट यहाँ यूटी हो जाएगा। कौन सा यूटी है? यूटी, कौन सा यूटी है? लद्दाख। लद्दाख में दो ही डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से है? कारगिल है और लेह है। ठीक है, तो ये जो जोजिला पास है ये कनेक्ट करता है कारगिल और लेह को। किससे कनेक्ट करेगा? श्रीनगर से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो हो जाएगा लीवर। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन देखिए। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कब हुआ था लोहिया स्वच्छ अभियान? ये तो ये था 2016 में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान वही सब का ये सब पार्ट है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस? क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1908। कौन थे? सैयद अली इमाम। पटना में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। सेकंड कॉन्फ्रेंस के कौन थे? दीप नारायण सिंह। याद रखिए बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है। इन विच ईयर न्यूज़पेपर बिहार टाइम्स वाज रीनेम्ड एज बिहारी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1904। अब देखिए बिहार टाइम्स किसका था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। कब था? 1894। ठीक है, लेकिन 1906 में महेश नारायण जी जो है ये आपको इसका नाम कर दिए बिहारी। ठीक है, याद रखिएगा महेश नारायण कौन से ईयर में किए? 1906 में। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा ये आपको थे 1894 में बिहार टाइम्स नाम से। अगला देखिए। वेयर इज द ड्रोन ट्रायल रन बीइंग डन टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार? करेक्ट आंसर इज पुनपुन, पटना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन लेड सेमीकंडक्टर? करेक्ट आंसर इज गैलियम। देखिए एलईडी में क्या क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड मतलब आर्सेनिक और गैलियम का रहता है, और गैलियम फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस और गैलियम का रहता है एलईडी में। ठीक है, गैलियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन। द अमलगमेशन ऑफ अल्मुनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन कॉपर गिव्स विच अलॉय? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ड्यूरालुमीन। 61 का हो जाएगा आपको ए इज द करेक्ट आंसर। आपको ये ड्यूरालुमीन कहाँ काम आता है? तो ये काम आता है आपको एयरक्राफ्ट में। ठीक है, एरोप्लेन सब जो उड़ाते हैं उसमें काम आता है आपको ड्यूरालुमीन। मिक्सचर ऑफ अल्मुनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड कॉपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए। द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ? तो ये होता है सेलुलोज। सेलुलोज किसका बना होता है? तो ये फाइबर होता है एक तरह से। ठीक है, याद रखिएगा ये फाइबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विच 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5-year प्लान। कौन कौन सी ईयर में था? 1951 टू 1956। सेकेंड 5-year प्लान आपसे पूछेगा तो महलनोबिस मॉडल, याद रखिएगा पीसी महलनोबिस मॉडल। ये कब हुआ था? तो 56 टू 61। ठीक है, थर्ड कब हुआ था? 61 टू 66। फिर 3 साल जो है आपको 67, 68 और 69, ये 3 साल जो है आपको ये प्लान हॉलीडे था। फिर 69 टू 74 हुआ था आपका फोर्थ 5-year प्लान। ठीक है, जिसको हम लोग गार्गिल मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा क्या? महलनोबिस मॉडल। ठीक है, महलनोबिस मॉडल में क्या हुआ था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ये सोशलिस्ट आइडिया यही से सेकंड आपको 5-year प्लान से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर्टिकल 74। आर्टिकल 44 में क्या लिखा है? देखिए इसमें आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा यूसीसी। ठीक है, डीपीएसपी के अंडर में आता है। आर्टिकल 34 किससे है? तो ये मिलिट्री से आपको रहता है। मार्शियल लॉ जब लागू होता है तो उस टाइम राइट्स का है, उसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 21(1) किससे रिलेटेड है? तो फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, वही है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, आर्टिकल 21 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन। तो देखिए इसको हम आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं मालवा प्लेटू कहाँ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मालवा प्लेटू कहाँ है। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा मालवा प्लेटू, ये है आपको अरावली रेंज। ठीक है, ये है आपको अरावली रेंज। फिर ये है आपको, ठीक है, कौन सा रेंज है? विंध्या रेंज। उसके नीचे क्या है? सतपुरा रेंज। ये हो गया अरावली रेंज, ये हो गया आपको विंध्या रेंज। ठीक है, उसके नीचे क्या है? यहाँ पे सतपुरा रेंज। ये है आपको सतपुरा रेंज।
ठीक है, सुनते जाइए आप लोग। और बाकी यही सब है। तो क्वेश्चन में आपको मालवा प्लेटू किसके इसके बीच में देख लीजिए, अरावली रेंज ये हो गया आपको, जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। फिर उसके नीचे आपको क्या है, विंध्या रेंज। उसके बाद क्या, नर्मदा नदी बहती है। फिर क्या है, सतपुरा रेंज। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन में ये मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज। ठीक है, आपको मैप के थ्रू दिखाए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देख लीजिए, बताया था अरावली रेंज, उसके नीचे यहाँ पे विंध्यन रेंज। एक बार क्लियर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये आपको बताया अरावली रेंज है। अरावली रेंज की आप देखिएगा, आपको साउथ ईस्ट में आपको दिखेगा मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटू, उसके बाद आपको मिलेगा मालवा प्लेटू। यहाँ आप देख पाएंगे, ये है अरावली रेंज, ए लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके यहाँ पे मालवा प्लेटू के आपको साउथ में क्या मिल जाएगा, तो ये है आपको विंध्या रेंज। ठीक है, उसके बगल में है, उसके नीचे उसके साउथ में है नर्मदा नदी, उसके साउथ में क्या है फिर आपको सतपुरा रेंज। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे पूरा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, अमरकंटक मैकाल रेंज, ये मध्य प्रदेश में है। लीजिए मैकाल रेंज, विंध्यन रेंज, ये भी मध्य प्रदेश में है। हिंदगिरी जो है वो है आपको है उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल के आपको ईस्ट में दिखेगा। आपको मैकाल रेंज कहाँ आपको दिखेगा, मैकाल रेंज आपको दिखेगा एमपी में। ब्रह्मगिरी आपको कहाँ दिखेगा, महाराष्ट्र में दिखेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा इसमें, मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट का आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए यहाँ इसमें आपको दिख रहा होगा स्टेट ऑफ मलक्का, ये देखिए आपको ये हो गया इंडोनेशिया, यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ मलेशिया, इसके बीच में स्टेट ऑफ मलक्का किसको कनेक्ट कर रहा है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। ठीक है, ये है आपको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा जूम्ड है ये, यहाँ देखिए स्टेट ऑफ मलक्का आपको दिख रहा होगा, मलेशिया है, सिंगापुर है, और ये आपका सुमत्रा आइलैंड है, किसका, आपको इंडोनेशिया का। चलिए देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसके ऑप्शन में। सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट आपको सुमत्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का आपको दिखा है, और जावा आइलैंड, इन दोनों के बीच में है। डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क स्टेट आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। ठीक है, डेनमार्क स्टेट। बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट आपको यूएस और यूएस का अलास्का रीजन और रशिया के बीच में है। ठीक है, अगला देखिए, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर अबुल कलाम आजाद। सबसे पहले ये कब बने थे, दिल्ली 1933 में स्पेशल एक सेशन हुआ था, उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1940 से 1946 तक ये लगातार थे प्रेसिडेंट, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग कहिएगा तो यही थे। चलिए अगला देखिए क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। कब एडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 19, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कौन डिजाइन किया था, तो पेंगली वेंकैया, पेंगली वेंकैया। ठीक है, ये डिजाइन किए थे। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इन विच जेल वाज असफुल्लाह खान डिटेन्ड आफ्टर बीइंग काउट इन द काकोरी केस। कौन से जेल में थे ये, फैजाबाद। ठीक है, काकोरी केस क्या था, ट्रेन रॉबरी हुआ था, ट्रेन रॉबरी है काकोरी केस। ट्रेन रॉबरी में कौन कौन थे, फिर राम प्रसाद बिस्मिल इसके हेड थे, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ये इसके हेड थे। ठीक है, ट्रेन रॉबरी था काकोरी। ठीक है, अगला देखिए, राजा राममोहन राय वाज एसोसिएटेड विथ द फाउंडिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय जो है ये ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राममोहन राय ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है उसी से स्प्लिट हुआ था 1866 में, और केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन किए थे, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तत्वबोधनी सभा देखिए देवेंद्र टैगोर द्वारा किया गया था, देवेंद्र टैगोर, सुनते जाइए आप। आर्य समाज आपको दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल। कौन से साल में, 1765। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। कौन कौन थे बैटल ऑफ बक्सर में, शाह आलम II, मीर कासिम भी थे इसमें, और कौन थे आपको, शुजा उद्दौला। ठीक है, शुजा उद्दौला कहाँ के थे, अवध के थे। शाह आलम तभी आपको नवाब थे। ठीक है, तो 1765 में आपको दीवानी ऑफ बंगाल दे दिया गया। ठीक है, किसका किसका दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों का दिया गया दीवानी राइट। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला देखिए, हु फाउंडेड द होलकर डायनेस्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए जैन आचार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगा। असंगा क्या थे, ये बुद्धिस्ट थे, ये तिब्बत गए थे आपको बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए, क्या नाम है, असंगा। ठीक है, अगला देखिए क्या, अंडर हुज रेन बुद्धिज्म फर्स्ट स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर, तो अशोक हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस अशोक ने अपने बेटे को, महिंदा जिनका नाम था, ठीक है, और संगमित्रा उनकी बेटी थी संगमित्रा, इन दोनों को भेजा था आपको सेलोन। सेलोन अभी क्या है, प्रेजेंट श्रीलंका। देखिए इनको कहाँ भेजा था, सेलोन, जो अभी प्रेजेंटली क्या है, श्रीलंका है। वहाँ पे क्या करने भेजे थे अशोक ने, बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया अंडर हुज रेन, मतलब किसके शासन में, तो अशोक के शासन में। अगर कहेंगे कि कौन गए थे, तो महिंदा, देख रहे हैं ये बेटे हैं अशोक के। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट निजामुद्दीन औलिया वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनको क्या किया था घियासुद्दीन तुगलक, इनको दिल्ली से कहा था आप जाइए अब, ठीक है, भगा दिया गया था इनको। अगला देखिए क्या है, हु बिल्ड द फेमस, और इनका टॉम कौन बनवाया था सेंट निजामुद्दीन औलिया का, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इनका टॉम बनाया था। अगला देखिए क्या है, हु बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल, कौन बनवाए थे पहले कैलाश टेम्पल,
करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कृष्णा 1। ठीक है, इसमें देखिए और क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसके लिए है, तो दंती दुर्ग जो है ये फाउंडर थे किसके, राष्ट्रकूटा के। राष्ट्रकूटाज के फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग। इसमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, देखिए कृष्णा 3। कृष्णा 3 के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए कृष्णा 3 जो थे इनको जो है ये जाना जाता है आपको अकाल वर्ष के नाम से, अकाल वर्ष याद रखिएगा। और क्या इनको कांचीपुरम तांजय कोंड, याद रखिए कांचीपुरम तांजय कोंड के नाम से जाना, दो नाम से इनको जाना जाता है कृष्णा 3 को, अकाल वर्ष और कांचीपुरम तांजय कोंड। चलिए देखते हैं और क्या था ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो एम.एन. राय। कब फाउंड किया गया था, 1920। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, दिबांग, सिकांग, धनसारी, लोहित। यहाँ पे जो है सब है उसका ट्रिब्यूटरी। ठीक है, दिबांग, सिकांग, धनसारी, लोहित, तो मोर देन वन एबव हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑर्बिट विल बी, देखिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, T = 2 पाई √L/G। देखिए आपको कह रहा है कि सैटेलाइट के अंदर, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होता है, 0। आपको पता है कि जब बॉटम में 0 होता है तो आपको कोई भी वैल्यू जो है इन्फिनाइट हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ये याद रखिए, T = 2 पाई √L/G। L हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम, G हो गया आपको ग्रेविटी, जो कि इनसाइड ए सैटेलाइट आपका ग्रेविटी 0 रहता है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज इन मोटरसाइकिल, तो ये होता है प्रेशर मॉड्यूलेशन। ठीक है, विच सूफी सेक्ट या चेन वाज एक्टिव इन बिहार, तो हो जाएगा ये आपको फिरदौसी। ठीक है, इसको हम लोग सुहरवादी भी कहते हैं, सुहरवादी याद रखिएगा। हु इज नॉन एज एमिट्रोकेट्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बिंदुसार। इनको और भी नाम से जानते हैं हम लोग, क्या क्या, डेमिकस भी कहते हैं बिंदुसार को, क्या कहते हैं, डेमिकस। ये किसके फॉलोअर थे, ये आजीविका सेक्ट, याद रखिएगा, ये बुद्धिज्म ये सबने आजीविका सेक्ट, याद रखिएगा उसके ही फॉलोअर थे, आजीविका सेक्ट। ठीक है, और भद्रसार भी इनको कहा जाता है, भद्रसार। इनफ है। व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, मतलब RRB, ये कब सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था, तो 1975, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज कॉल्ड फ्लावरिंग हार्मोन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरीजेंस। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द UPI ऑटो पे फैसिलिटी फॉर रिकरिंग पेमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको NPCI। NPCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला देखिए क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मर्ज छेदी जनपद टू मगध, देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा महापद्मानंद। अब आपको थोड़ा जनपद का मैप दिखा देते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप, इसमें देखिए यहाँ बिहार है, बिहार में देख लीजिए कौन कौन सा है, वृज्जी है जिसका कैपिटल क्या है, वैशाली है, मगध है जिसका कैपिटल क्या है, राजगीर है, चंपा अंगा है जिसका कैपिटल क्या है, चंपा है। यहाँ देखिए यहाँ पे छेदी है, यहाँ वत्सा है, देख लीजिए अवंती है, यहीं पे है उज्जैनी, माहिष्मती, आप बाहुबली देखे होंगे, ये यही सबसे लिया गया, ये महाजनपद इसका सब कहानी है वहाँ पे। ठीक है, अस्मक है इसका देख लीजिए, उदान या पूर्णा। ठीक है, ये है आपका। और देख लीजिए इधर गांधार है जिसका तक्षशिला है। ठीक है, कुरु है जिसका इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली अभी प्रेजेंट में है, मत्स्य है जिसका विराटनगर है। ठीक है, पंचाल है, कौशला है। ठीक है, देख लीजिए पूरा महाजनपद, एक बार क्लियर आप लोग देख लीजिए इसका क्या है, कैसे है, देखिए पूरा आप समझ जाइए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफ घोषित कर दिया था। ठीक है, और अपने नाम पे कॉइन वाइन सब बनवाने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पे है, जब्त रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग रूलर, तो जब्त रेवेन्यू सिस्टम जो था वो अकबर के टाइम में आया था। कौन किया था इसको इंट्रोड्यूस, तो इसको किया था राजा तोडरमल, याद रखिएगा राजा तोडरमल जो है ये जब्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जब्त सिस्टम को और क्या कहते हैं, दहसाला सिस्टम कहते हैं। मतलब जो है एवरेज 10 साल का जो आपको प्रोड्यूस है और उसका प्राइस है उसके अनुसार आपको टैक्सेशन किया जाता था। कौन सा ईयर था, 1580-82, यही सब अराउंड में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ बोटेनी, करेक्ट आंसर इज थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बोटेनी का थियोफ्रेस्टस। एरिस्टोटल किसके हो जाएंगे, बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, फ्रांसिस गैल्टन। ये फिंगरप्रिंट याद रखिए, फिंगरप्रिंट का डिस्कवरी कौन किए थे, तो फ्रांसिस गैल्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, which among the following best describes the commutation under article 72 of the constitution। देखिए आर्टिकल 72 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का जो है हमारे राष्ट्रपति का पार्डनिंग पावर, मतलब माफ करने का उनका जो पावर है वो दिया गया है। पहला देखिए क्या है, टू फ्री द क्रिमिनल फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, तो ये हो गया आपको पार्डन। सेकंड क्या है, टू सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, तो ये आपको हो गया कम्यूटेशन। अगला देखिए क्या है, टू चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन, तो ये आपको हो जाता है रेस्पाइट, याद रखिएगा रेस्पाइट, अच्छे से याद रखिए रेस्पाइट। अगला क्या है, टेम्पोररी डिफर्ड पनिशमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं रिप्राइव,
रिप्राइव कहते हैं इसको, ठीक है, टेम्पोररी डिफरेंट पनिशमेंट। और एक होता है, आप लोग याद रखिएगा, रीमिशन, ठीक है। रीमिशन में क्या होता है, पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है, जितना मतलब 4 साल का सजा है तो उसको रिड्यूस करके 1 साल कर दिया जाएगा, पीरियड रिड्यूसमेंट इसमें होता है। रीमिशन में क्या क्या हम लोग देखें, पहला आपको हो गया पार्डन, दूसरा हो गया आपको जो करेक्ट आंसर है कम्यूटेशन, तीसरा हो गया आपको रेस्पाइट, जो आपका ऑप्शन देख लीजिए, चौथा हो गया आपको रीमिशन, चौथा हो गया आपको रिप्राइव, पांचवा हो गया आपको रीमिशन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, तो हो जाएगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग इम्पीचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है होलसेल प्राइस, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। अब आप देखिए ये सीएसओ क्या रिलीज करता है, तो ये नेशनल इनकम रिलीज करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो है ये आपको नेशनल इनकम रिलीज करता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एसईजेड, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, कितना पूछेगा 40, कर्नाटका में कितना है 31, महाराष्ट्र में 30। अगला देखिए क्या है, विच द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर, कंडक्टर होने के लिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो क्या होगा, आयन होगा, आयन होगा तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, शुगर में कोई आयन नहीं, प्लास्टिक में कोई आयन नहीं, साल्ट, साल्ट अगर ले लिए NaCl तो Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड कॉल्ड, तो हो जाएगा ये नियोनेटोलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाएगा ह्यूमस, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, पूछ रहा है सही कौन है, सुंदरबन राइनोसेरस गलत है, सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस है, ठीक। अगला देखिए क्या है, काजीरंगा लायन नहीं, काजीरंगा राइनोसेरस के लिए फेमस है, भरतपुर टाइगर नहीं, भरतपुर जो है आपको ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आता है, ये इस टाइम ठंड के टाइम माइग्रेट करके आता है, बालूखंडा ब्लैक बक, ये बिल्कुल सही है आपको, ठीक है, कहाँ है उड़ीसा में, बालूखंडा कहाँ है उड़ीसा में। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग उड़ीसा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एबुंडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला CH4। अगला क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए क्या है, Na2CO3 को क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 है वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब क्या, उसको मतलब पीट के हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। मेलिएबल आपको क्या होता है, जो आपको जो ब्रेक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगला है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल फॉर प्राइवेट स्कूल एक्रेडिटेशन इन द स्टेट, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ई संबंधन, याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल एक्रेडिटेशन इन स्टेट वेब पोर्टल इसके लिए खोला है, क्या है ई संबंधन, याद रखिएगा। अगला है, इन विच ईयर स्वराज दल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923। स्वराज दल किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो चितरंजन दास थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू, याद है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और बिहार में कौन किए थे एस्टेब्लिश, तो थे SK सिंह, बिहार में किए थे SK सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हु गेव द ब्रिटिश ए मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ सोरा, सोरा क्या होता है, सॉल्ट पीटर, ठीक है। अब सॉल्ट पीटर कहाँ यूज होता है ये हम आपको बताते हैं, पहले इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें, तो मीर जाफर जो है वो ब्रिटिशर्स को मोनोपोली दिया था ट्रेड करने का, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कहाँ यूज होता है सोरा, ठीक है। देखिए आपको गन पाउडर बनाने के लिए जो है आपको चाहिए होता है क्या क्या, सॉल्ट पीटर, यही जिसको हम लोग सोरा कहते हैं, क्या होता है ये, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी पोटासियम नाइट्रेट KNO3, क्या होता है सॉल्ट पीटर, पोटासियम नाइट्रेट, और प्लस कोल आपको चाहिए होगा, चारकोल कहिए, कार्बन कहिए, चारकोल कहिए, कार्बन कहिए इसको, और क्या चाहिए होगा आपको, सल्फर चाहिए होगा, आपको क्या बन जाएगा, गन पाउडर। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मीर जाफर जो है उनको मोनोपोली दे दिया था सॉल्ट पीटर का, ठीक है, जिससे वो लोग गन पाउडर बनाते थे और हम ही पे इस्तेमाल करते थे। अगला देखिए क्या है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिव्स इन अर्बन एरिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.3%, बाकी माइनस कर लीजिए आपको रूरल एरिया निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेंचुरी इज सिचुएटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध कहाँ है, ये आपको मुंगेर में मिलेगा, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ है, वेस्ट चंपारण, उदयपुर कहाँ है, वेस्ट चंपारण। ये देखिए ये बिहार का आपको जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है वो सब आपको दिया जाए, यहाँ देखिए उदयपुर वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में आपको हो गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में हो गया, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गया में हो गया, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा, ठीक है। और क्या क्या देखिए आपको कुशेश्वर मिलेगा आपको दरभंगा में, गोगा बिल मिलेगा आपको बर्ड सेंचुरी ये सब कटिहार में, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन आपको मिलेगा भागलपुर में, भीम बांध आपको मिलेगा मुंगेर में, अभी बताया आपको भीम बांध मुंगेर, ठीक है। नागी नक्टी मिलेगा आपको जमुई में। अभी देख लिए एक बार आप चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पर्सपेक्टिव व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट फिश म्यूजियम इज सेड टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटका समिट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। अगला देखिए विच वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर कॉलिंस डिक्शनरी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाक्रेसिस। परमाक्रेसिस मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ है बहुत लंबा तक वो चल रहा है, ठीक है, कोई भी आप गलत सिचुएशन में फंस गए जो कि बहुत लंबा खींच रहा है, तो वही हो गया परमाक्रेसिस। अगला देखिए क्या है, इंडिया लार्जेस्ट विंड टर्बाइन हैज़ बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, तो हो जाएगा आपको गुजरात। कहाँ पे हो, मुंद्रा। देखिए आपको बिहार का जो है करंट अफेयर सेशन करवाए हैं, उसमें भी यही सब क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको बता दिए सारा करंट का है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर, कौन होस्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है चंडीगढ़। ये कौन सा है फेयर, 15th है ये, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट इन 2022, तो हो जाएगा मुंबई। कैप्टन कौन थे, अजिंक्य रहाणे। अगला है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विद 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडिया, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022, तो हो जाएगा इंडोनेशिया, बाली में हुआ था, मोदी जी वहाँ गए थे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन इन द COP27 समिट, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाएगा इंडिया। COP27 समिट कहाँ हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, शर्म शेख जगह का नाम है। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर आए थे, प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, उनका नाम क्या था, फतेह अल सीसी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, तो हो जाएगा आपको इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट क्या है चाइना। अगला देखिए क्या, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज इज गिवन टू पर्सनैलिटीज फॉर देयर एक्टिविटीज इन विच फील्ड, तो ये दिया गया है आपको टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, इसके एक्टिविस्ट सभी होते हैं उनको मिलता है। अभी किसको दिया गया है, फ्रैंका मी ई, याद रखिएगा फ्रैंका मी ई, ये नाम इनका कहाँ से ये बिलोंग करती है, तो ये कैमरून से बिलोंग करती है। अगला देखिए, रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, करेक्ट आंसर इज युवराज सिंह। अगला है, रिसेंटली हु ऑफ द इंडियन ओरिजिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ऋषि सुनाक। ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये है 87th प्राइम मिनिस्टर, तो ये है आपको 57th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, कंजर्वेटिव, 57th प्राइम मिनिस्टर और कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा कंजर्वेटिव पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज बाय FATF, तो हो जाएगा म्यांमार, पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस, कितने नंबर के हैं, 50वें हैं। इन विच स्टेट विल द 5th खेलो इंडिया गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज, तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। 5th खेलो इंडिया गेम याद रखिए MP में होगा। अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। अगला देखिए क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक, सौरभ गांगुली, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, ठीक है। अभी कौन है BCCI के प्रेसिडेंट, रॉजर बिनी, ठीक है। और ICCI के ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है आपको, बार्कले, ठीक है, जॉर्ज बार्कले नाम है उसका। अगला है, अब्दुल लतीफ रशीद हैड बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, तो हो गया इराक। रिसेंटली हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सोलर पावर विलेज, तो हो जाएगा आपको मोधेरा। उसके बाद क्या है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ईजी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है, इन विच स्टेट हैज द प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च मिशन लाइफ, मिशन लाइफ कहाँ लॉन्च किए हैं, तो गुजरात में। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंडिया और फ्रांस, ठीक है। अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुरुग्राम में हेडक्वार्टर, हु हैज बीन अपॉइंटेड अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो है आपको भारती दास। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर ईयर 2022, तो करेक्ट आंसर का आपको हो जाएगा 40th रैंक, इंडिया का रैंक क्या है 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, पहले कौन थे आपको ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बिपिन रावत जी थे, इनकी दुखद मौत हो गई। अगला देखिए, ऑन विच डेट द म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, मेरठ कैंट से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857। पिंडारी वार इज ऑल्सो नोन एज तो थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ सालवाई हुआ था, फिर 1803 में ही हमला किया था, ठीक है, जिसमें एंग्लो जीत गए थे। फिर थर्ड एंग्लो मराठा हुआ, पिंडारी वार इसको कहते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था 1870 से 18, इसको कैसे सॉल्व किया गया था, तो ट्रीटी ऑफ पूना हुआ था पिंडारी वार में, याद रखिएगा। अगला देखिए, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल कौन पब्लिश किए थे, तो फिरोज शाह मेहता 1910। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ब्यूरन विंड ब्लोज अक्रॉस, तो ये हो जाएगा आपको ईस्टर्न एशिया, जैसे एशिया है तो आपका जो ईस्टर्न रीजन है मतलब साइबेरियन रीजन सब जो है वहाँ पे ब्लो करता है, ब्लिजार्ड भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेडागास्कर। ग्रीनलैंड क्या हो गया, ये आपको हो गया वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड, ठीक है। और इंडिया में बड़ा बड़ा कौन सा है आपको, बोर्नियो आइलैंड आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 कंट्री है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, ठीक है, और इंडोनेशिया है, ये आपको आसियान रीजन में मिलेगा। और एशिया में कौन सा है, तो न्यू गिनी आइलैंड है,
उसमें आप लोग देखिए पेपुआ न्यू गिनी है। चलिए अगला देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन कनाडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर का बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा कनाडा में, और ये आर्कटिक ओशियन में जाके आपको ड्रेन करता है। अगला देखिए, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट सरकारिया कमीशन कब हुए थे? 1983। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज ए जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। तो ये हो जाएगा आपको दमन एंड दीव। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आपको 1963 में ये आ गया था। अगला देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। आप देखिएगा वर्ल्ड अफेयर्स में वाइस प्रेसिडेंट आप घूमने भी जाते हैं, टूर पे जाते रहते हैं दूसरे देश, तो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। राज्यसभा के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट। जूलियस रिमेट ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लाइंग स्पोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन। देखिए इन्फ्लेशन आपको क्या हो गया? महंगाई, ठीक है। महंगाई के साथ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और डल आपको स्टैग्नेशन, मतलब आपको ये स्टैग्नेंट मतलब समझ लीजिए आपको डल ही होता है, डल इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये तीनों मिलता है, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस डल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आ जाता है स्टैगफ्लेशन। तो ये था आपका आज का टोटल 150 क्वेश्चंस। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए, बाकी सारा कुछ करवा दिया हूँ आपको। सारा जो मैप के थ्रू जो बताना था वो आपको मैं बता दिया हूँ। ये देखिए, देखते जाइए आप। और एक कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, आपको ये देखिए विक्टोरिया लेक जो है ये इक्वेटर से पास होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और रेड सी से क्या है आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। और देखिए इसमें आपको ये भी मैप दिखा है जहाँ पे कांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर था। फिर इस मैप के थ्रू आपको पूरा हिमालय का बताया आपको, और ये मैप के थ्रू आपको बताया कि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, और आपको एक रिलेशन बताया इंटेंसिटी और वेवलेंथ में। इस मैप के थ्रू आपको मालवा प्लेटू हम बताए थे। और ये देखिए, ये स्टेट ऑफ मलक्का आपको हम बताए यहाँ पे। यहाँ देखिए इंडिया से कैसे है उसका रिलेशन स्टेट ऑफ मलक्का सा। मोस्ट ऑफ द आपको ट्रेड इसी के थ्रू होता है, ये ज्वाइन करता है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। महाजनपदा पूरा आपको बताया, एक एक महाजनपदा। और आपको बताए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, कि बिहार का जो भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर आपको टाइगर रिजर्व या फिर आपको बर्ड सेंचुरी है, और आपको सुएज कैनल के बारे में बताएं। तो ये था आपका ओवरऑल लेक्चर, ठीक है। तो आपको हम लोग मोस्ट ऑफ द सब कुछ कवर करवा दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पूरा वीडियो देखा। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।